नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम धामी जी की पूरी किताब को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। 250 से ज़्यादा पेजेस अब हम एमसीक्यू के रूप में इस किताब के कवर कर चुके हैं। 100 से 150 के करीब अब हमारी किताब बची हुई है, यानी आधे से ज़्यादा हम कवर कर चुके हैं। अभी तक हम 80 क्लासेस यहाँ पे देख चुके हैं। आज हमारी इस सीरीज़ की 81st क्लास हम यहाँ पे देखेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो अगर आपने हमारी इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सूची 1 जिसमें क्षेत्रीय फिल्मों के नाम हैं को सूची 2 जिसमें उनकी मुख्य पृष्ठभूमि या उनकी विषय वस्तु के बारे में बताया गया है से आपने सुमेलित करना है। यानी एक तरफ फिल्म का नाम, दूसरी तरफ उनका जो उद्देश्य था या उनकी जो विषय वस्तु थी, इसको मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। उत्तराखंड की जो इंपॉर्टेंट फिल्में हैं उनके नाम यहाँ पर आपको मिलेंगे। पहला है तेरी सौं। जो तेरी सौं फिल्म है, इस फिल्म का आधार क्या था, यानी ये फिल्म किस चीज़ पर आधारित थी? तेरी सौं फिल्म उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर केंद्रित थी। सीधा सवाल बन सकता है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर बनी हुई फिल्म तेरी सौं किस पर बेस्ड है? तो आप कहेंगे यह उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर बनी हुई है। 2004 में यह फिल्म आई थी। ठीक है। मधुली, ये फिल्म किस पर आधारित है? अगर हम मधुली फिल्म की बात करते हैं, यह कूली बेगार प्रथा पर आधारित एक फिल्म है। इसको भी आपने याद करना है। 2009 में यह फिल्म आई थी। यह एक कुमाऊनी भाषा की फिल्म थी। छोटी बुआरी, इसका अगर हम बात करते हैं, ये किस पर आधारित फिल्म है? एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था हिमालय का आंचल, और उस फिल्म का गढ़वाली रूपांतरण बना है इस नाम से, यानी तीसरे का 4 होगा। और हिमवीर की बात करें तो केदारनाथ आपदा व आईटीबीपी के जवानों द्वारा बचाव कार्य पर आधारित फिल्म है यहाँ पर हिमवीर। एक शॉर्ट फिल्म है बेसिकली, जब केदारनाथ आपदा आई थी तो उस पर आधारित ये फिल्म थी, और आईटीबीपी के जवानों के द्वारा जो राहत कार्य का बचाव यहाँ पर किया गया उसके ऊपर यह बेस्ड है। तो यहाँ पर आपने इन फिल्मों को देखा। पहली फिल्म जो है यहाँ पर आपका आंसर है 2, दूसरे का आंसर है 1, तीसरे का आंसर हो जाएगा 4, चौथे का आंसर हो जाएगा 3। 2, 1, 4, 3 हमारा सही आंसर है, जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है। अगला, केदारनाथ आपदा और आईटीबीपी के जवानों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनी लघु फिल्म हिमवीर में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ने अपनी आवाज़ दी है? तो देखिए, केदारनाथ आपदा और आईटीबीपी के जवानों के रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर जो फिल्म बनी, हमने उसका नाम देखा हिमवीर। इस फिल्म में एक बॉलीवुड के अभिनेता हैं जिन्होंने वॉइस ओवर किया है, अपनी आवाज़ दी है। इनका नाम है अमिताभ बच्चन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है। राज्य की विशिष्ट सिनेमाई विधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। फिर से यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए उत्तराखंड की फिल्मों को लेकर। देखिए, पहला, चालदा यात्रा जौनसारी क्षेत्र में बनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। पहला आपका बिल्कुल सही है। जो चालदा यात्रा है, ये जौनसारी क्षेत्र की या जौनसार क्षेत्र की पहली डॉक्यूमेंट्री इसको माना जाता है। ठीक है। गुल्लू उत्तराखंड राज्य की पहली बाल फिल्म है। ये सही है क्या? ये आपका बिल्कुल सही है। जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं हेमंत पांडे, उनके द्वारा इस फिल्म को बनाया गया। 2017 में ये फिल्म आई थी। फिल्म का नाम है गुल्लू और ये उत्तराखंड की पहली बाल फिल्म है। ठीक है। कुमाऊनी भाषा की यह फिल्म है। पहली कुमाऊनी फिल्म मेघा आ का निर्माण जीवन बिष्ट ने यहाँ पे किया था। क्या ये सही है? हमने लास्ट वीडियो में देखा था पहली गढ़वाली फिल्म के बारे में, जगवाल थी, जो 1983 में आती है, जिसके निर्माता पारेश्वर गौड़ थे। ठीक है। जो पहली कुमाऊनी फिल्म है वो थी मेघा आ, जिसके निर्माता कौन थे? निर्मल सिंह बिष्ट थे, न कि जीवन बिष्ट। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। सूची को सूची 2 से आपने मिलाना है। एक तरफ हमारे सांस्कृतिक संस्थान हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थापना को लेकर के आपको वर्ष और लोकेशन दी गई है। तो चलिए मिलाते हैं, इनमें कौन सा वाला सही है। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, ये कहाँ पर है? जो संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद है, ये 2004 में बनता है, देहरादून में इसे बनाया गया था। तो पहले का हो जाएगा 2। राज्य अभिलेखागार,
राजकीय अभिलेखागार हमारा देहरादून में ही स्थित है। 2003 में इसको बनाया गया था, यानी दूसरे का होगा 4। राज्य अभिलेखागार को लेकर आपने एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है कि शुरुआत में देहरादून में क्षेत्रीय अभिलेखागार खोला गया था। क्षेत्रीय अभिलेखागार 1980 में खुला। इसी क्षेत्रीय अभिलेखागार को राजकीय अभिलेखागार का दर्जा दिया गया 2003 में। ठीक है। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ पर है? जो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र है ये 2005 में बना था देहरादून में, तीसरे का होगा 1। और उदय शंकर कल्चर सेंटर ये कहाँ पर है? ये 1938 में अल्मोड़ा में स्थापित हुआ था मोहन सिंह उप्रेती के प्रयासों से। ठीक है। तो 2, 4, 1, 3 हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा, जो ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। ठीक है। उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी की स्थापना 20 दिसंबर 2002 को निम्न में से किस स्थान पे हुई थी? तो हमने यहाँ की पहले इम्पोर्टेंट लोक नृत्यों के बारे में जाना, फिर हमने इम्पोर्टेंट फिल्मों के बारे में जाना। अब यहाँ के जो सांस्कृतिक स्थान है, संस्थान है, उनको हम देख रहे हैं। उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी जो है ये 2002 में बनी थी और इसे हरिद्वार में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है। आपको यहाँ पर वाद्य यंत्र और उनके प्रकार यहाँ पर मिलाने हैं। वाद्य यंत्रों को लेकर के भी सवाल आता है, तो चलिए इनको यहाँ पर देखते हैं। बिड़ाई वाद्य यंत्र ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जो बिड़ाई वाद्य यंत्र है ये हमारा धातु या घन वाद्य यंत्र है। पहले का हो जाएगा 4। हुड़की वाद्य यंत्र, हुड़की किस प्रकार का है? ये चर्म वाद्य यंत्र है, दूसरे का हो जाएगा 3। सारंगी ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये तंत यानी तार वाद्य यंत्र है, तीसरे का हो जाएगा 2। और अलगोजा यानी बांसुरी ये शिशिर वाद्य यंत्र है, यानी कि 1। तो 4, 3, 2, 1 हमारा सही आंसर है। ऐसा वर्गीकरण पूछ लेता है कि बिड़ाई वाद्य यंत्र किस प्रकार का है, तो ये धातु वाद्य यंत्र है। इसमें से चर्म वाद्य यंत्र कौन सा है? तो हुड़के हो गया। तारों वाला कौन सा है? तो सारंगी हो गया। इस टाइप के सवाल बनते हैं। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो 4, 3, 2, 1 यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए में। अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट वर्गीकरण यहाँ पे देखें तो प्रमुख तार वाद्य यंत्र में आपने देखा सारंगी है। इसके अलावा 1 तारा, 2 तारा, वीणा ये सब क्या है? हमारे तार वाद्य यंत्र हैं। शिशिर वाद्य यंत्र में आपने देखा अलगोजा यानी बांसुरी। इसके अलावा तुरही, रणसिंघा, नागफणी, भकोरा, शंख, मोछंग जो कि पशुचारकों के द्वारा बजाया जाता है ज़्यादातर मोछंग, ये सब क्या हैं आपके? ये शिशिर वाद्य यंत्र हैं, यानी इनको फूंक मार के बजाया जाता है। इसके अलावा मशकबीन हो गया ये भी। ठीक है। अगर हम प्रमुख धातु वाद्य यंत्र की बात करें तो ऊपर आपने वीणाई का नाम देखा। इसके अलावा मंजीरा, कसेटी, करताल, चिमटा, खजड़ी, कांसे की थाली ये सब धातु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और चर्म वाद्य यंत्र में आपने देखा हुड़की है। इसके अलावा ढोल, नगाड़ा, तबला, डफली ये सब जो है हमारे, दमाऊ हो गया, धतीमा हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? चर्म वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। उत्तराखंड के राज्य वाद्य यंत्र ढोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ढोल हमारा राजकीय वाद्य यंत्र है। इसको लेकर के कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए, ढोल को वर्ष 2015 में भंडारी कमेटी की सिफारिश पर राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। क्या ये सही है? 2 कथन यहाँ पर है। पहला 2015 में घोषित किया गया और इस समिति की सिफारिश पर, दोनों आपके बिल्कुल सही हैं। 2015 में एक सिफारिश यहाँ पर आती है भंडारी कमेटी के द्वारा, जिसमें ढोल को उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में मुख्य रूप से बद्दी जाति के लोग ढोल बजाते हैं, ये भी सही है आपका। पारंपरिक रूप से कौन सी जनजाति ढोल वादन से जुड़ी है? तो वो है, आप कहेंगे, बद्दी जनजाति। राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता उत्तम दास हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन कहे जाते हैं? उत्तम दास। पूछा है इनमें से कौन सा सत्य है? तीनों आपके सत्य हो जाएंगे। ढोल सागर में ढोल वादन की कितनी प्रमुख शैलियों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, ढोल हमारा राजकीय वाद्य यंत्र है, इसको लेकर के और सवाल बन सकते हैं। ढोल सागर में ढोल वादन की कितनी शैलियों के बारे में बताया गया है? तो 4 शैलियों के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसमें कौन कौन सी हैं? तो एक है अमृत शैली, इसके अलावा एक है सिंधु शैली, एक है रानी शैली और एक है मध्यानी शैली। ठीक है। इन चारों शैलियों में जो आज प्रमुख रूप से चलती है वो मध्यानी ही बची हुई है। ठीक है।
अगला, निम्न में से कौन सी ताल प्रदेश के पर्वतीय भागों की भौगोलिक स्थिति और उतार चढ़ाव के अनुरूप अपनी विशिष्टता रखती है? तो देखिए, ढोल वादन की 4 शैलियों का उल्लेख है ढोल सागर में। इसके अलावा हमने देखा कि एक ही शैली है जो आज तक बची हुई है, वो है मध्याह्नी शैली। अब इस शैली के अंतर्गत ढोल की कुछ इंपॉर्टेंट ताल हैं। उन्हीं में से एक ताल है जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। और ये ताल कौन सी है? ये ताल है हमारी रहमानी ताल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। रहमानी का अर्थ ही होता है अभियान। यह ताल प्रदेश के पर्वतीय भागों की जो भौगोलिक स्थिति है, उतार चढ़ाव की जो यहाँ की अपनी विशेषता है, उसको दर्शाती है। ठीक है, बेसिकली जब बारात जाती है पहाड़ी मार्गों पर तो इसी ताल को बजाया जाता है। ठीक है, इस ताल की विशेषता यह है कि जब ये बज रही होती है तो जब बारात ऊपर चढ़ रही होती है तो अलग बजती है, नीचे उतर रही होती है तो अलग बजती है, और समतल चल रही हो तो अलग बजती है। तो कोई भी व्यक्ति जब इनको सुनता है तो उसको आइडिया मिल जाता है कि बारात अभी चढ़ रही है या उतर रही है। तो ये उतार चढ़ाव का पूरा उसको इंगित भी कर देते हैं और यहाँ की भौगोलिक स्थिति की यहाँ कैसे उतार चढ़ाव है उसको दर्शा भी देता है। ठीक है, ढोल सागर के अनुसार किस ताल का उपयोग केवल शिव तांडव में होता है? जैसे हमने कहा कि अलग अलग ताल यहाँ पर चलती हैं, उसमें से एक हमने देखी ऊपर रहमानी ताल। इसके अलावा एक और ताल है चरी तालीम ताल, और इसका इस्तेमाल केवल शिव तांडव में होता है। ये जो ताल है ढोल की, यह रौद्र प्रकृति की होती है और इसका उल्लेख या इसका उपयोग केवल शिव तांडव के समय ही किया जाता है। ठीक है, कुमाऊं की लोक गाथा मालूशाही में किस ताल का उल्लेख मिलता है? कुमाऊं की एक प्रसिद्ध प्रेम गाथा है, यहाँ पे लोक गाथा है राजूला मालूशाही। काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इसमें हमें किस ताल का उल्लेख मिलता है? इसमें नौबत ताल का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, चर्म वाद्य यंत्रों के संदर्भ में साहित्य और हुड़ुक शब्द किसे प्रदर्शित करते हैं? तो ढोल हमारा राजकीय वाद्य यंत्र है, उसके बारे में हमने डिटेल से जाना। कुछ और इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो चर्म वाद्य यंत्रों के अंतर्गत साहित्य और हुड़ुक ये क्या हैं? ये दोनों के दोनों बेसिकली छोटे और बड़े आकार की हुड़की है। हुड़की हमने देखा चर्म वाद्य यंत्र होता है हुड़की, और छोटे आकार की हुड़की को साहित्य कहते हैं और बड़े आकार की हुड़की को हुड़ुक कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन आएगा, हुड़की किस जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो भूटिया जनजाति आपने याद करना है। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती हैं? 2। बड़े आकार वाली को कहते हैं हुड़ुक, छोटे आकार वाली को कहते हैं साहित्य। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक युद्ध वाद्य यंत्र है? तो इनमें से कौन सा है जो एक युद्ध वाद्य यंत्र है? इनमें युद्ध वाद्य यंत्र है तुरही। हमने ऊपर पढ़े थे शिशिर वाद्य यंत्रों में एक था तुरही और एक था रणसिंघा। तो पुराने समय में इनका इस्तेमाल युद्ध वाद्य यंत्रों के रूप में होता था। तुरही कैसा है? युद्ध वाद्य यंत्र है, और साथ में शिशिर वाद्य यंत्र। पशु चारण के समय चरवाहे किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो पशु चारकों के द्वारा मुख्य रूप से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है हमारा मोछंग। ये सवाल पेपर में आया था। वाद्य यंत्रों को लेकर ऐसे सवाल बन चुके हैं, कई बार बन चुके हैं। लास्ट वाले एग्जाम में भी आया था कि इनमें से कौन सा जो आपका वाद्य यंत्र है वो पशु चारकों या चरवाहों से संबंधित है? तो मोछंग वाद्य यंत्र। ठीक है, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है यह? तो यह एक शिशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, मशक बाजा मूलतः कहाँ का वाद्य यंत्र है? मशक बाजा यानी कि जो बैकपाइपर होता है वो एक प्रकार का ये सैनिक वाद्य यंत्र है, और इसको लेकर के भी एक सवाल बनता है कि कौन सा, कि एक मुख्य रूप से किस देश का है? तो जो मशक बाजा होता है बैकपाइपर टाइप का होता है, ये भी एक क्या है? शिशिर वाद्य यंत्र है। ये मुख्य रूप से स्कॉटलैंड का है, सैनिक वाद्य यंत्र के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। चलिए देखते हैं। मोछंग एक शिशिर वाद्य यंत्र है जो मुख्य रूप से पशुचारकों के द्वारा बजाया जाता है। पहला बिल्कुल सही आपका होगा। मशक बीन उत्तराखंड का एक वाद्य यंत्र है जो मूल रूप से एक यूरोपीय वाद्य यंत्र है। ये वाला भी सही है आपका। और कहाँ का है? स्कॉटलैंड का है। किस प्रकार का है? सैनिक वाद्य यंत्र है। कैसे बजाया जाता है? फूक मार के, यानी शिशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र बिनाई के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं यहाँ पे गलत कौन सा है। यह लोहे से बना एक धातु वाद्य यंत्र है। पहला बिल्कुल सही। बिड़ाई पहला ही सवाल था हमारा जब हमने वाद्य यंत्रों को देखा किस प्रकार का है, तो ये धातु
वाद्य यंत्र है, किस धातु से बना होता है? मुख्य रूप से लोहे से। इसे दोनों सिरों को दांतों के बीच दबाकर बजाया जाता है, ये भी सही है। सामान्यतः इसे पुरुषों के द्वारा युद्ध के समय बजाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। यह जो वाद्य यंत्र है बिड़ाई, ज़्यादातर इसे या नॉर्मली तौर पर इसे महिलाओं के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला कथन आपका गलत है कि इसे पुरुष बजाते हैं, ये महिलाओं के द्वारा ज़्यादा बजाया जाता है। यह वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पर है, ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा चर्म वाद्य यंत्र है जिसे बजाते समय कंधे पर नहीं लटकाया जाता बल्कि दोनों घुटनों के बीच दबाकर रखा जाता है? आमतौर पर जितने भी हमारे चर्म वाद्य यंत्र होते हैं उनको कंधे पे लटकाकर बजाया जाता है, लेकिन एकमात्र ऐसा जिसको दोनों घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है यह है हमारा डौर। डौर या थाली भी इसको कहा जाता है। अपने में एक अनूठा वाद्य यंत्र है, इसे कंधे में लटकाने के बजाय दोनों घुटनों के बीच में रखकर हाथ से इसे बजाया जाता है या हाथ में कोई लकड़ी पकड़ के इसे बजाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस वाद्य यंत्र की यह विशेषता है कि इस पर वे सभी तालें प्रस्तुत की जा सकती हैं जो ढोलक, हुड़की और ढोर में बजाई जाती हैं? तो ढोलक में, हुड़की में, ढोर में जो ताल आप बजा सकते हैं वो सारी ताल हम एक और वाद्य यंत्र से बजा सकते हैं जिसका नाम है डफली। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के लोक जीवन में पशु चारकों द्वारा वनों में बजाए जाने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्रों का सही युग्म कौन सा है? तो वनों में पशु चारकों के द्वारा बजाए जाने वाला हमने एक देखा था मोछंग। मोछंग के साथ साथ अलगोजा भी जोड़ लेना है। दोनों के दोनों को पशु चारकों के द्वारा मुख्य रूप से बजाया जाता है, खासकर मोछंग को। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है, सवाल बन सकता है कि अलगोजा वो भी कैसा है हमारा? अलगोजा यानी बांसुरी, तो शुशिर वाद्य यंत्र है, मोछंग भी शुशिर वाद्य यंत्र है। तो दोनों पूछे जा सकते हैं कि पशु चारकों के द्वारा मुख्य रूप से कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? मोछंग और अलगोजा। मोछंग नाम से एक रचना भी है जिसके लेखक का नाम आपने बताना है, पूरा नाम उनका क्या है? ठीक है, मोछंग किसकी रचना है? ये क्वेश्चन बना है पेपर में, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। एक हिंट आपको दे देता हूं, उनका नाम उसी व्यक्ति के नाम पर है जिसे उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। पूरा नाम आपने कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ इनको देखने का प्रयास किया, जिससे आपके सभी जो कॉन्सेप्ट हैं, सभी जो डाउट हैं यहीं पर क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।